नमस्कार। आज से हम कटिंग टूल आरंभ करेंगे। ये कटिंग टूल का पहला वीडियो है जिसमें हम हैक्सो फ्रेम एंड ब्लेड के बारे में देखेंगे जो एक कटिंग टूल है। पहले देखेंगे कटिंग क्या है। कटिंग क्या है ना। कटिंग एक सेपरेशन प्रोसेस है व प्रोसेस ऑफ सेपरेशन है जिसके माध्यम से एक ऑब्जेक्ट को एक से ज़्यादा पीसेस में डिवाइड किया जाता है। जैसे यहाँ एक ठो ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगल शेप का यहाँ एक ठो ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट को हम अगर कटिंग करेंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे तो क्या होगा ना, ये दो पीस में डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ से हम कटिंग करेंगे तो फिर ये ऑब्जेक्ट क्या होगा ना, एक पीस ये आ जाएगा और ये दूसरा पीस ऐसे आ जाएगा। तो क्या हुआ ना, कटिंग के माध्यम से क्या किया, हम एक ऑब्जेक्ट को दो पीस में बना लिए। तो कटिंग एक क्या है ना, सेपरेशन प्रोसेस है। कटिंग एक क्या है, प्रोसेस है। तो क्या हुआ देखेंगे, कटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन of an object into two or more piece parts। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम अगर एक से दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करते हैं और जिस प्रोसेस में डिवाइड करते हैं इसको कटिंग बोला जाता है। हमको बताओ कटिंग क्या है ना। कटिंग एक प्रोसेस ऑफ सेपरेशन है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कटिंग टूल्स क्या है। कटिंग टूल्स क्या है देखेंगे। कटिंग टूल्स क्या है ना, इन जो भी टूल मटेरियल रिमूव के लिए यूज होता है उसको कटिंग टूल बोला जाता है। कटिंग टूल मतलब एनी टूल that is used to remove material from वर्कपीस। जो भी टूल वर्कपीस से मटेरियल रिमूव के लिए यूज होता है उसको कटिंग टूल बोला जाता है। समझ में आया। जो भी टूल वर्कपीस से मटेरियल रिमूव के लिए यूज होता है उसको कटिंग टूल बोला जाता है। हम दो चीज़ देखें, कटिंग क्या है और कटिंग टूल क्या है। और ये कटिंग टूल का एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल होगा हैक्सो फ्रेम एंड ब्लेड, जो कि अब अभी देखेंगे। हैक्सो फ्रेम एंड ब्लेड। दूसरा एग्जाम्पल फाइल है, चीजेल होगा। उसके बाद स्क्रैपर होगा। उसके बाद जो भी कटिंग टूल है आगे देखेंगे वो सारी ई कैटेगरी के अंदर में आएंगे। अभी देखेंगे हैक्सो फ्रेम के बारे में, उसके बाद देखेंगे ब्लेड के बारे में। अभी देखेंगे हैक्सो फ्रेम के बारे में। हैक्सो फ्रेम के बारे में देखें। हैक्सो फ्रेम एक होल्डिंग डिवाइस है जो कि हैक्सो ब्लेड को होल्ड करता है। हैक्सो फ्रेम क्या है
ना एक होल्डिंग डिवाइस है। होल्डिंग डिवाइस जो कि होल्ड करता है हैक्सो ब्लेड को। ठीक है, यहाँ एक टर्म यूज होता है हैक्सो के साथ जिसको हैक्सोइंग बोलते हैं। हैक्सोइंग ना एक कटिंग एक्शन है। हैक्सोइंग क्या है? हैक्सोइंग हैक्सोइंग इज ए कटिंग एक्शन। जैसे फाइल में जो कटिंग किया जाता है उसको फाइलिंग बोलते हैं, जैसे चीजेल में चिपिंग बोलते हैं, उसी तरह हैक्सो में जो कटिंग एक्शन होता है उसको हैक्सोइंग बोलते हैं। ठीक है, देखिए अभी चित्र के माध्यम से हम ड्राइंग के मदद से समझेंगे कि हैक्सो फ्रेम क्या है और कैसे फिटिंग होता है। ये हैक्सो फ्रेम है। देखिए ये एक हैक्सो फ्रेम है जिसमें यहाँ एक ब्लेड ब्लेड हैक्सो ब्लेड होल्ड होगा, जिसके माध्यम से उसके बाद क्या होगा ना कटिंग एक्शन हो पाएगा। ये हैक्सो फ्रेम है जिसका ये हैंडल है, इसको फ्रेम बोला जाता है। ये जो सी शेप का है उसको फ्रेम बोला जाता है। ये जो पॉइंट है, ये जो लंबा वाला पॉइंट है, इसको बोला जाता है फिक्स ब्लेड होल्डर, और इसको बोला जाता है एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर। और एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर का पीछे तरफ जो थ्रेड होता है उसमें विंग नट लगता है, इसको विंग नट बोलते हैं। ये जो नॉट है इसको विंग नट बोलते हैं। और ये जो पिन होता है दो ठो होल्डर में, उसको रिटर्निंग पिन बोला जाता है। और रिटर्निंग पिन में ही क्या होता है ना, ये हैक्सो ब्लेड फिक्स होता है। पहला चीज़ है जो हैक्सो ब्लेड फिक्स करेंगे हैक्सो फ्रेम में, तो हैक्सो ब्लेड का टीथ का डायरेक्शन फॉरवर्ड आगे तरफ होना चाहिए व फॉरवर्ड तरफ होना चाहिए। जैसे देखिए ये एक तो हैक्सो फ्रेम है जिसमें टीथ टीथ हैक्सो ब्लेड फिक्स है। इसका जो टीथ का डायरेक्शन आगे की तरफ रहना चाहिए। अभी नीचे देखिए, अगर ये यहाँ ये आपका आगे होगा और ये आपका पीछे, मतलब ये जो राइट हैंड है इस तरफ रहेगा और लेफ्ट हैंड है इस तरफ रहेगा। जो नॉर्मल बात करते हैं, ये लेफ्ट हैंड है इस तरफ, राइट हैंड इस तरफ, ऐसे ऐसे जो कटिंग होता है, तो इसका जो टीथ का डायरेक्शन हमेशा आगे की तरफ रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा ना, टीथ क्विकली डैमेज हो जाएगा। दो टाइप का हैक्सो फ्रेम होता है। देखिए ये फिक्स टाइप का हैक्सो फ्रेम है जिसमें एक पर्टिकुलर लेंथ का ब्लेड फिक्स होगा। लेकिन ये देखिए एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर है, यहाँ से इसका लेंथ एडजस्ट किया जाता है। यहाँ से क्या होगा, इसको लेंथ एडजस्ट किया जा सकता है, इसलिए ये एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर है। जिसमें मैंने दो तरह का, नॉर्मली तो दो तरह का ब्लेड आता है, दो तरह का ब्लेड फिक्स होता है। ये एडजस्टेबल ब्लेड फ्रेम है और ये सॉलिड फ्रेम है। अगर स्पेसिफिकेशन देखेंगे हैक्सो फ्रेम का, अगर हम स्पेसिफिकेशन देखेंगे मतलब हम दुकान में क्या जाके मांगने से वो हमको सही हैक्सो फ्रेम हमको देगा। हैक्सो फ्रेम का स्पेसिफिकेशन देखेंगे, जो स्पेसिफिकेशन देखेंगे हैक्सो फ्रेम दो तरह में, दो पैरामीटर में स्पेसिफाई होता है। पहला पैरामीटर क्या है ना, ये मैक्सिमम लेंथ कितना फिक्स हो पाएगा ब्लेड, बोला जाता है मैक्सिमम लेंथ ऑफ ब्लेड that can be fixed। मैक्सिमम स्पेसिफिकेशन का पहला पैरामीटर क्या है ना, मैक्सिमम कितना लंबाई का ब्लेड वो फिक्स करता है, मतलब मैक्सिमम कितना लेंथ का ब्लेड वो फिक्स कर सकता है, होल्ड कर सकता है, वो उसका पहला पैरामीटर है। दूसरा पैरामीटर स्पेसिफिकेशन का टाइप ऑफ फ्रेम है, कौन सा टाइप का फ्रेम है, टाइप ऑफ फ्रेम। ठीक है, पहला चीज़ है जो अगर हैक्सो फ्रेम को स्पेसिफाई करेंगे, पहला चीज़ है कि देखा जाएगा कि कितना लंबाई का हैक्सो ब्लेड वो फिक्स कर सकता है। और दूसरा चीज़ है वो जो हैक्सो फ्रेम है कौन सा टाइप का है। और ये हैक्सो फ्रेम दो टाइप का आता है, हैक्सो फ्रेम दो टाइप का आता है। पहला वाला जो होता है
उसको बोलते हैं सॉलिड टाइप, सॉलिड फ्रेम। और जो दूसरा वाला टाइप आता है टू टाइप का, लिख देते हैं हाँ, टू टाइप। जो टाइप ऑफ फ्रेम दो टाइप का आता है, एक तो सॉलिड आता है, एक तो एडजस्टेबल आता है। एडजस्टेबल फ्रेम, ये जो सॉलिड हैक्सो फ्रेम है, इसमें एक पर्टिकुलर व फिक्स टाइप का ब्लेड यूज होता है। मतलब फिक्स टाइप का लेंथ यहाँ यूज होगा। जो एडजस्टेबल है, यहाँ क्या होता है ना, वेराइड बा दो टाइप का नॉर्मली ब्लेड अवेलेबल होता है। एक ठो 250 mm का, एक ठो 300 mm का। ये एडजस्टेबल में दो ठो फिक्स होगा, लेकिन सॉलिड में आइदर ये फिक्स होगा नहीं तो ये फिक्स होगा। ठीक है। अभी अगर आप एक ठो हैक्सो फ्रेम जाके दुकान में मांगेंगे तो पहले बोलेंगे कि कितना लेंथ का हैक्सो फ्रेम चाहिए, मतलब कितना लेंथ का ब्लेड होल्ड कर सकता है वो। मतलब हमको ये लेंथ का हैक्सो फ्रेम चाहिए जो कि 250 mm का ब्लेड फिक्स कर सकता है। हम बोलेंगे जाके 250 mm वाला, 250 mm ब्लेड फिक्स करने वाला हैक्सो फ्रेम चाहिए। उसके बाद बोलेंगे हमको फिक्स या एडजस्टेबल हैक्सो फ्रेम चाहिए। ठीक है। अभी देखेंगे हैक्सो फ्रेम किस मटेरियल में बना हुआ है। हैक्सो फ्रेम मेड ऑफ माइल्ड स्टील। क्या है? माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील। हैक्सो फ्रेम किस मटेरियल में बना हुआ है? माइल्ड स्टील। हैक्सो फ्रेम कंप्लीट हो गया। अभी देखिए हैक्सो ब्लेड के बारे में। अभी देखेंगे हैक्सो ब्लेड के बारे में। और हैक्सो ब्लेड में पहले देखेंगे हैक्सो ब्लेड का स्पेसिफिकेशन, मतलब हैक्सो फ्रेम को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है। दुकान में हम क्या क्या चीज़ मांगना पड़ेगा एक तो हैक्सो ब्लेड के लिए। पहला स्पेसिफिकेशन देखेंगे। स्पेसिफिकेशन देखेंगे। जो पहला स्पेसिफिकेशन है ये लेंथ है। क्या है? लेंथ है। दूसरा जो स्पेसिफिकेशन है वो पीच है। हमको दुकान में लेंथ मांगना पड़ेगा, उसके बाद पीच मांगना पड़ेगा, उसके बाद हमने टाइप ऑफ मटेरियल मांगना पड़ेगा, कौन सा टाइप का मटेरियल का चाहिए हमें। टाइप ऑफ मटेरियल TYP, टाइप ऑफ मटेरियल। और लास्ट में हमें मांगना पड़ेगा टाइप ऑफ टीथ हार्डनिंग। टाइप ऑफ टीथ हार्डनिंग। हार्डनिंग। ठीक है। जो हमको ये चारों चीज़ मांगना पड़ेगा एक ठो ब्लेड के लिए, कि हमको ये लेंथ चाहिए, ये पीच चाहिए, ये मटेरियल का चाहिए और ये टीथ हार्डनिंग चाहिए। ठीक है। पहले देखेंगे लेंथ क्या है। पहले देखेंगे लेंथ क्या है। लेंथ क्या है चित्र में देखेंगे, ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे। लेंथ क्या है ना, ये जो ए टीथ है उसका पास वाला जो टीथ है, ये टीथ का जो डिस्टेंस है उसको नहीं, लेंथ क्या है ना, ये जो पिन होल है इसको रिटर्निंग पिन बोलते हैं। ये रिटर्निंग पिन, ये पिन होल है। ये पिन होल का सेंटर से ये पिन होल का सेंटर तक जितना डिस्टेंस है उसको लेंथ बोलते हैं। देखिए ये पिन होल का सेंटर से ये पिन होल का सेंटर तक जितना डिस्टेंस है उसको लेंथ बोलते हैं। ये लेंथ हुआ। पीच क्या है? पीच है ये एक ठो टीथ और वो उसका बगल वाला जो टीथ है वो उसका डिस्टेंस को ही पीच बोलते हैं। देखिए जो भी टीथ लीजिए और उसका लेफ्ट साइड लीजिए कि राइट साइड लीजिए, जो भी टीथ लीजिए लेकिन आसपास वाला टीथ लीजिए। हम यहाँ एक ठो टीथ लिए और यहाँ एक ठो टीथ लिए, ये टीथ दोनों टीथ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको ही पीच बोला जाता है।
हम लेंथ क्या देखें ना, दोनों पिन होल के बीच का जो लेंथ है उसको लेंथ बोला जाता है। पीच क्या है ना, एक टीथ से दूसरा टीथ का कॉन्जुकेटिव बा एडजेसेंट जो टीथ होता है उसी का लेंथ को ही पीच बोला जाता है। लेंथ क्या है ना, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन distance between two पिन होल। जो पिन होल था वो पिन होल का सेंटर से दूसरा पिन होल का सेंटर में जो डिस्टेंस होता है उसको ही लेंथ बोला जाता है। उसके बाद क्या देखे, चित्र से क्या देखे थे, पीच के बारे में देखे थे। पीच क्या है ना, जो एडजेसेंट टीथ है उसका डिस्टेंस को ही पीच बोला जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट टीथ, मतलब आसपास टीथ जो है वो दोनों टीथ का डिस्टेंस को ही पीच बोला जाता है। एडजेसेंट टीथ, ठीक है। और ये जो टीथ है ना, ये जो पीच है, ये पीच 3 टाइप का अवेलेबल है मार्केट में। एक तो 0.5 mm का आता है जिसको फाइन टीथ बोला जाता है, फाइन पीच बोला जाता है। ये दूसरा आता है 1.0 mm से 1 mm से लेके 1.4 mm तक, जिसको मीडियम पीच बोला जाता है। और एक तो आता है 1.8 mm का पिच जिसको बोला जाता है कोर्ज, ठीक है। अगर पिच 0.8 mm रहेगा तो फिर फाइन होगा। अगर पिच 1 mm से लेके 1.5 mm के बीच में रहेगा उसको मीडियम पिच बोला जाएगा। और अगर पिच 1.8 mm होगा उसको कोर्ज पिच बोला जाएगा, ठीक है। हम लेंथ देख लिए, क्या है पिच देख लिया। अभी देखेंगे टाइप ऑफ मटेरियल, कौन सा टाइप का मटेरियल में वो हैक्सो ब्लेड बना होता है। टाइप ऑफ मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल, जो टाइप ऑफ मटेरियल होता है ये 2 टाइप ऑफ मटेरियल आता है। 2 टाइप का मटेरियल में हैक्सो फ्रेम हैक्सो ब्लेड बना होता है। पहला चीज़ है कि हैक्सो फ्रेम हैक्सो ब्लेड जो होता है हाई कार्बन स्टील से भी बना होता है, और दूसरा है हाई स्पीड स्टील से भी बना होता है। जो हाई कार्बन स्टील से जो हैक्सो ब्लेड बना होता है वो जनरल कटिंग के लिए यूज होता है, जनरल कटिंग के लिए यूज होता है। लेकिन जो हाई स्पीड स्टील से बना होता है वो रेजिस्टेंस मटेरियल बा हार्ड मटेरियल कटिंग के लिए यूज होता है, फॉर टॉप मटेरियल, टॉप मटेरियल कटिंग के लिए। टॉप मटेरियल के लिए हाई स्पीड यूज होता है और हाई कार्बन स्टील होता है जनरल मटेरियल के लिए, ठीक है। हम लेंथ भी देख लिए, पिच भी देख लिए, टाइप ऑफ मटेरियल देख लिए। उसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ टीथ हार्डनिंग। अभी देखेंगे टाइप ऑफ टीथ हार्डनिंग, टाइप ऑफ टीथ हार्डनिंग। जो टीथ हार्डनिंग होता है ये टीथ के हिसाब से, टीथ हार्डनिंग हिसाब से ये जो हैक्सो ब्लेड है 2 टाइप का होता है। पहला जो टाइप है 2 टाइप का होता है, TYP 2 टाइप का होता है। जो पहला टाइप है वो ऑल हार्ड ब्लेड है, ऑल हार्ड ब्लेड। और जो दूसरा टाइप होता है वो फ्लेक्सिबल ब्लेड होता है, फ्लेक्सिबल ब्लेड।
ये जो टीथ हार्डनिंग के हिसाब से दो टाइप का टीथ हार्डनिंग आता है, एक तो ऑल हार्ड ब्लेड आता है, एक तो फ्लेक्सिबल ब्लेड आता है। जो ऑल हार्ड ब्लेड है उसका क्या इंपॉर्टेंट है ना, ये बिटवीन बिटवीन द पिन between the pins is hardened। बिटवीन द पिन्स आर hardened। ये जो दो ठो पिन होता है वो दो पिन के बीच, ये जो पिन है और ये जो पिन है, ये पिन यहाँ से लेके यहाँ तक ये बीच का एरिया हार्डन होता है, टोटल एरिया। ये क्या होता है जिसको ऑल हार्ड ब्लेड बोला जाता है। ऑल हार्ड ब्लेड का क्या होता है ना, ये पिन से ये पिन तक ये बीच का एरिया टोटल हार्ड होता है। इसका जो यूज होता है, इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है कटिंग हार्ड मटेरियल, जैसे टूल स्टील हुआ, टूल स्टील हुआ, जैसे डाई स्टील हुआ, जैसे हाई स्पीड स्टील हुआ। इसको जो कटिंग होता है वो ऑल हार्ड ब्लेड में होता है। जब मटेरियल हार्ड रहेगा उसको कटिंग करने के लिए जो टीथ हार्डनिंग हम चूज करेंगे वो ऑल हार्ड ब्लेड का टीथ हार्डनिंग चूज करेंगे। और दूसरा जो टीथ हार्डनिंग होता है फ्लेक्सिबल होता है। उसका क्या इंपॉर्टेंट है, उसका सिर्फ टीथ पर्सन हार्डन होता है, ओनली टीथ आर हार्डन। ओनली टीथ आर हार्डन। इसका जो और एडवांटेजेस है, ये क्या करता है ना, कर्व लाइन में कटिंग करता है। अगर कोई भी कर्व लाइन कटिंग करना है आपको तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे ना, फ्लेक्सिबल ब्लेड सिलेक्ट करेंगे। कर्व लाइन, ये कर्व लाइन में कटिंग करता है। और ये तीसरा चीज़ है इम्पोर्टेंट है कि ये ऑल हार्ड ब्लेड से थीन रहता है, पतला रहता है। ठीक है, हमने चारों चीज़ देखा, ब्लेड का, हैक्सो ब्लेड का लेंथ देखा, पीच क्या है देखा, उसके बाद देखा मटेरियल क्या क्या आता है, उसके बाद देखा कि टीथ हार्डनिंग क्या क्या है और क्या क्या अवेलेबल है। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे और दुकान में क्या मांगेंगे कि हमको एक ठो हैक्सो ब्लेड मिल जाएगा, पहला चीज़ है हमको लेंथ मांगना है। हम एक ठो बोलेंगे कि हमको 300 mm का लेंथ का ब्लेड चाहिए, 300 mm चाहिए, 300 mm लेंथ चाहिए। उसके बाद पीच क्या चाहिए ना, 1.5 mm चाहिए, 1.5 mm चाहिए पीच। उसके बाद मटेरियल क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए हमको हाई स्पीड स्टील। उसके बाद टाइप ऑफ टीथ हार्डनिंग क्या चाहिए ना, हमको ऑल हार्ड ब्लेड चाहिए। ठीक है, हमको जाके दुकान में चार चीज़ मांगना है। एक तो 300 mm का ब्लेड चाहिए, 1.5 mm का पीच चाहिए, हाई स्पीड स्टील का ब्लेड चाहिए और जो कि ऑल हार्ड ब्लेड का है। ठीक है, अभी हम स्पेसिफिकेशन कंप्लीट देख लिए। अभी देखेंगे हैक्सो टीथ सेटिंग क्या है। हैक्सो टीथ सेटिंग क्या है, पहला चीज़ ये इसका जो काम है ये क्लियरेंस प्रोवाइड करता है। क्या करता है ना, इट प्रोवाइड्स क्लियरेंस। ये क्लियरेंस प्रोवाइड करता है। किसका बीच में क्लियरेंस प्रोवाइड करता है, देखिए ये वर्क पीस है, ये जो भी यू टाइप का शेप का है, इसको वर्क पीस है ये। और ये जो कटिंग करता है ये हैक्सो ब्लेड है। हैक्सो ब्लेड का ये ऊपर एरिया, ये इसको सब ये वाला ये जो एरिया है ये ऊपर एरिया है, और जो ये नीचे वाला एरिया है ये टीथ सेक्शन है। ठीक है, ये टीथ क्या करता है ना, टीथ ऐसे अरेंज किया गया है कि ये जो बॉडी है बा हैक्सो ब्लेड का जो साइड है ये वर्क पीस के कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिसके कारण फ़ायदा क्या होगा ना, फ्रिक्शन कम होगा। अगर फ्रिक्शन कम होगा तो हीट कम जनरेट होगा। अगर हीट कम जनरेट होगा तो इसका ब्रोकन होने का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएगा। अगर कोई भी चीज़ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा
तो फिर फ्रिक्शन होने के साथ उसके ऊपर क्या होगा ना, हीट ज़्यादा होगा। अगर हीट ज़्यादा होगा तो फिर चीज़ क्या होगा ना, टूट जाएगा। ये ब्रोकन को, हैक्सो फ्रेम का ब्रोकन से बचाने के लिए, इसी के लिए क्या किया जाता है, टीथ को ऐसे अरेंज किया जाता है कि हैक्सो ब्लेड का जो साइड है वो वर्कपीस के कांटेक्ट में नहीं आएगा। देखिए ये वर्कपीस का साइड है और ये वर्कपीस है, इसका बीच में गैप है, इसका साइड में भी गैप है। टॉच क्या है ना, सिर्फ टीथ टॉच किया है, और ये टीथ को दोनों तरफ से दोनों टाइप का अरेंजमेंट करते हैं। पहले ऐसे वन साइड वो एक टीथ उधर जाएगा, दूसरा टीथ इधर, तीसरा टीथ उधर, दूसरा टीथ, एक टीथ उधर, एक टीथ इधर, एक टीथ उधर, एक टीथ इधर, ऐसे एक अरेंजमेंट है। और एक अरेंजमेंट क्या है, वेव टाइप का है, तो इसको स्टैगर टीथ बोलते हैं और इसको वेव टीथ बोलते हैं। इसका टीथ अरेंजमेंट इसीलिए होता है कि ये क्लियरेंस आएगा। ठीक है, क्लियरेंस किसका बीच में आएगा ना, वर्कपीस और हैक्सो ब्लेड के बीच में आएगा। अगर हैक्सो ब्लेड का पीच अगर और सेटिंग, अगर हैक्सो फ्रेम का पीच 1.8 mm है तो फिर हैक्सो फ्रेम जो टीथ सेटिंग आएगा वो वेब आएगा। ठीक है, अगर हैक्सो फ्रेम का पीच 1 mm है तो जो सेटिंग आएगा आइदर वेब भी आ सकता है और स्टैगर भी आ सकता है, STAGGERAD, स्टैगर्ड भी आ सकता है। ठीक है, अगर पिच ओवर 1 mm है, ठीक है, 1 mm से ज़्यादा है पिच, तो फिर जो वेब टीथ सेटिंग आएगा वो स्टैगर ही आएगा। ठीक है, स्टैगर्ड आएगा। हैक्सो फ्रेम ये है। अगर वेब रहेगा तो टीथ ऐसे 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 होगा, टीथ ऐसे ऐसे आएगा। अगर स्टैगर होगा तो टीथ इधर एक ठो, इधर एक ठो, इधर एक ठो, इधर एक ठो, इधर 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 ऐसे ऐसे आएगा। अगर वेब होगा तो फिर वेब में आएगा। टीथ सेटिंग का क्या काम है ना, ये प्रोवाइड करता है क्लियरेंस। ठीक है, हमने कंप्लीट देख लिया हैक्सो फ्रेम एंड ब्लेड के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।